बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला हुआ है कि यहाँ पे देखिए हमें सीरीज़, पहले वाले जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे उनमें जो सीरीज़ हमें जो गिवन थी वो क्या था, स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में थी। यहाँ पे क्या है, हमारे पास लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। हम क्या करेंगे कि हम ये 2, 5 और 8 को क्या कर देंगे, इसका एक सीरीज़ बनाएंगे। तो हमने लिख दिया 2, 5 और 8। ठीक है, इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते आए। a प्लस n माइनस 1 का d। ठीक है, हमें a निकाल लिया, फर्स्ट टर्म होती है, d डिफरेंस होता है, कैसे निकाला, d निकाल लिया, फॉर्मूले में पुट करा हमने। फॉर्मूले में पुट करने के बाद 3n ज़ा 3n, 3 1 ज़ा 3, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमारे पास आ गया माइनस का 1 और 3n एज इट इज़। ठीक है, अब हमारे पास जो an की जो टर्म आई है उसको हमने इस सीरीज़ में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की टर्म थी तो हमने लिख दिया n स्क्वायर और पूरी टर्म को इसके साथ लिख दिया, n स्क्वायर के साथ लिख दिया। n स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3n क्यूब और ये हो जाएगा n स्क्वायर। सही है। नेक्स्ट स्टेप वही होगा समीशन वाला। हम क्या करते थे, पूरी टर्म के साथ क्या लगाते थे, समीशन। हमने समीशन लगा दिया। अब इस समीशन को अंदर क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो कैसे मल्टीप्लाई करवाते थे कि 3 बाहर और समीशन n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर। समीशन n क्यूब का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, हमने यहाँ समीशन n क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। समीशन n स्क्वायर का भी फॉर्मूला पड़ता है, हमने यहाँ पे समीशन n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है, इट्स मीन स्क्वायर इस पूरे के ऊपर है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं। तो हम इन सब के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो हमने इन सब के ऊपर अलग अलग क्या लगा दिया, स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस ये वाली टर्म को हम लिख देंगे एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा हमारे पास, करेंगे। देखें हमारे पास यहाँ पर है 3, इसका मतलब है 3 अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 को हम अंदर पूरी टर्म के साथ क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। थ्री को हमने मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे से ना n प्लस का 1 और n प्लस का 1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम इन दोनों टर्म में से n प्लस का 1 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 3n, क्योंकि एक n हम कॉमन ले चुके हैं, और बचेगा n प्लस का 1, और नीचे सिंपल क्या बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा। यहाँ पर भी हम n प्लस का 1 कॉमन ले चुके हैं, तो सिंपल क्या बचेगा, माइनस का 2n प्लस का 1 और डिवाइडेड बाय 6। अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, एलसीएम। दो फ्रैक्शंस हो रही हैं, अब इन फ्रैक्शन को हम क्या करवा देंगे, इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये 12 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 12 को हम पहले फर्स्ट फ्रैक्शन से और सेकंड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, आ जाएगा हमारे पास यहाँ 9n और n प्लस का 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे था नीचे 4 और यहाँ पे है 6। तो जब हम 12 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 आया था ऑलरेडी, यहाँ पे 3 था तो हम क्या करा देंगे, 3 3 ज़ा, यहाँ पे 3 था पूरी वैल्यू के साथ n प्लस का 1, तो हम क्या करवा देंगे, 3 3 ज़ा क्या आ जाएगा 9 और पूरी की टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी यही होगा। जो हमारी जो टर्म थी उसके साथ क्या है, हमारे टर्म के साथ 2n प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और सॉरी 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो 2 इस पूरी टर्म से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस 2 इस पूरी टर्म से क्या हो रहा है, हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा n प्लस का 1 जो हमने कॉमन लिया था, हो जाएगा 9n स्क्वायर प्लस का 9, 9 1 ज़ा 9 और ये जाएगा 2 2 ज़ा 4n माइनस का 2। ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारे पास 12। ये दोनों टर्म हमारे पास क्या हो रही हैं, एड एंड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इसको करेंगे प्लस माइनस माइनस, हमारे पास क्या बचेगा 7,
सॉरी यहाँ पे हमारे पास 9 के साथ भी n है, तो हमारे पास दोनों n की टर्म एड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस करवा देंगे तो हो जाएगा 5n, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सीरीज दी हुई है, उसमें किस तरीके से दिया गया कि हमारे पास ये जो सीरीज दी हुई है वो सिंपल समीशन ऑफ n की टर्म में दी हुई है। समीशन ऑफ n स्क्वायर, समीशन ऑफ n क्यूब का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने समीशन ऑफ n का फॉर्मूला लगा लिया, जो था हमारे पास n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। n को अंदर क्या करवा देंगे, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो जाएगा n ज़ा n स्क्वायर और n1 ज़ा n, नीचे 2 एज इट इज, ठीक है। अब इस 2 को पहले n स्क्वायर के साथ अलग लिख देंगे और फिर n के साथ अलग लिख देंगे, दोनों के साथ हमने अलग अलग लिख दिया। ये टर्म बनने के बाद हम जो पहले काम करते थे समीशन लगाते थे, हमने समीशन लगाया, समीशन को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब 1/2 है, 1/2 बाहर लिख लेंगे, समीशन सिर्फ n स्क्वायर के साथ लगेगा क्योंकि हमें हमारा फॉर्मूला इसका मालूम है, ठीक है। 1/2 भी हम समीशन के बाहर निकाल लेंगे और समीशन को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, किससे, n से। अब समीशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला पता है हमें और समीशन ऑफ n का भी फॉर्मूला पता है, तो 1/2 यहाँ से भी 1/2 को हमने क्या कर लिया, कॉमन लिख लिया ताकि हमें दोनों में फॉर्मूला लगाने में ईजी हो। हमने क्या करा, दोनों का फॉर्मूला लगा लिया, समीशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे हमने समीशन ऑफ n का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास समीशन ऑफ n+1 और समीशन ऑफ n+1 और n+1 कॉमन है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो हम क्या कर लेंगे, n+1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा n और n+1 कॉमन, 2n प्लस का 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 1। अब नीचे देखिए, नीचे अगर मैं 2 को यहाँ पर कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 3 ज़ा 6 होता है, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2 होता है। तो सिंपल हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो हमने 1 लिख लिया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको मज़ीद, इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n प्लस का 1 और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 2n प्लस का 1 3 और प्लस का 1। देखिए यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं, जैसे हमने पहले लिया था एलसीएम। तो ये हो जाएगा हमारे पास, नीचे यहाँ भी 1 है तो एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, 2n प्लस का 1 और यहाँ पे 3 1 सा क्या हो जाएगा, 3। एलसीएम तो लेना आता होगा। उसके बाद क्या करवा देंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2n प्लस का 4 और नीचे क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं। हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब 2 को कॉमन ले लिया, अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लायर है तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो रहा था, तो हमने क्या करवा दिया, कैंसिल करवा दिया। क्या बचेगा, n प्लस का 1 और नीचे क्या बचेगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई n प्लस का 2 और नीचे क्या बच रहा है, 3। अब ये इससे और ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस का 1 n प्लस का 2 और नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म। हमने सम फाइंड करना है n टर्म का ऑफ द सीरीज हुज n टर्म इज दिस, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। तो हम पूरी सारे नंबर्स के साथ यहाँ पे क्या लगा देंगे, सम लगा देंगे, ठीक है। हमने इन सब के साथ क्या लिख दिया, सम लगा दिया, क्योंकि हमें इन सब का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, हम सम को अंदर क्या करवा देंगे, समीशन को अंदर क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 3 हमने जैसे पहले किया था बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा समीशन n स्क्वायर प्लस का समीशन n और प्लस का समीशन n नॉट हमारे पास 1 के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर n नॉट लिखा। आगे क्या करेंगे, अब हम समीशन n स्क्वायर, समीशन n और समीशन n नॉट तो क्या करवा देंगे, यहाँ पे इन दोनों के क्या करवा देंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे। समीशन n नॉट क्या n के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, समीशन एन स्क्वायर का समीशन एन का फॉर्मूला लगा दिया। अब फॉर्मूला लगाने के बाद, जो कि हमने पहले फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं, पहले भी क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया मज़ीद। तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ n प्लस का 1, 2n प्लस का 1, और नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या बच रहा था 2, और यहाँ पे जगह प्लस n प्लस का 1, और नीचे क्या आ रहा था 2 प्लस का n। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो एलसीएम ले लेंगे, तीनों फ्रैक्शन है, नीचे 2 है, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा, तो हमने लिख दिया 2। अब ये 2 जब इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास क्या बचेगा, n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1। यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास क्या बचेगा, n प्लस का 1, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 2n, क्योंकि 2 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों के नीचे था इसलिए कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, सब जगह हमारे पास n है, तो हम क्या कर लेंगे, n को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। नीचे 2 है तो मैं 2 को भी बाहर निकाल लेती हूँ, n कॉमन लेने के बाद मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, n प्लस का 1, 2n प्लस का 1, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस का 1, और यहाँ पे बच जाएगा n कॉमन ले लिया तो सिंपल ट्रू। ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, तो हम इन दोनों को आपस में क्या करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बचेगा n 2n प्लस का 1 प्लस का 1 2n प्लस का 1 प्लस n प्लस का, डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करवा देते हैं, तो क्या बच जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, n2 एज इट इज लिख देंगे, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का 1 प्लस n1 ज़ा n, सॉरी यहाँ पे n आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n प्लस का 1 प्लस का n और प्लस का 3 एज इट इज। अब सिंपल जो n की सारी टर्म है उनको ऐड करवा देंगे, 2n का स्क्वायर एक ही है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n स्क्वायर, इनको ऐड करवा देंगे, यहाँ 1 है 2, तो ये हो जाएगा 3 4n, तो हम लिख देंगे 4n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल कांस्टेंट को ऐड करवाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 3 + 1 4। अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2, तो हम 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2 को हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा अंदर n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस का 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 पे, पार्ट 1 हमने कर लिया था, हमने क्या फाइन क्या करना था, सम फाइन करना था, तो हमने क्या लगाया था, समीशन, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा लेंगे, समीशन लगा लेंगे। समीशन लगाने के बाद हम समीशन को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो ये हो जाएगा समीशन n स्क्वायर प्लस 4 बाहर समीशन n और प्लस का समीशन n नॉट। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे समीशन n स्क्वायर, यहाँ पे समीशन n का क्या लगा लेंगे, फॉर्मूला। यहाँ पर हमने क्या लगा लिया, समीशन n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया, 4 को बाहर ले गए, समीशन n का फॉर्मूला लगा दिया, और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो जाएगा n प्लस का 1, 2n प्लस का 1, 6 आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 और n प्लस का 1, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल n। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 6 आ रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा नीचे, 6 को इस फ्रैक्शन के साथ करवाएंगे तो 6 से 6 कैंसिल, तो पूरा ऊपर वाली टर्म होगी, तो हम पूरी ऊपर वाली टर्म को एज इट इज़ लिख देते हैं। सिंपल इस वाली टर्म पे आते हैं, इसको हम जब 6 के मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 6 का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो और बाकी के एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर भी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ से भी n, यहाँ से n और यहाँ से n क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, n को कॉमन निकाल लेंगे और 6 को भी बाहर निकालेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो n और 6 को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा n प्लस का 1, 2n प्लस का 1, 12n प्लस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा 6।
12 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे और दोनों ब्रैकेट को आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास n, 2n ज़ा 2n स्क्वायर, n 1 ज़ा n प्लस का 2n और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 ज़ा 1। ठीक है, आगे आ जाते हैं 12n ज़ा 12n प्लस का 12 और प्लस का 6 एज इट इज़। अब n की सारी वैल्यूज़ को एक साथ लिख देंगे, n की सारी वैल्यू को प्लस माइनस करके लिख देते हैं और सिंपल जो हमारे पास नंबर है उनको एक साथ प्लस माइनस करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15n और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 19, 12, 6 और 1 19 हो जाएगा। तो ये हो गया है हमारे पास आंसर। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। हम क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में भी हमारे पास सम ही फाइंड करना है, तो हमने क्या कर लिया, सम लगा लिया और सम को हम अंदर क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास समीशन n क्यूब प्लस का 3 समीशन n स्क्वायर प्लस का 2 समीशन n और प्लस का समीशन n नॉट। ठीक है, अब यहाँ हम समीशन n क्यूब, समीशन n स्क्वायर और समीशन n का क्या लगा लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने फॉर्मूलाज को लगा लिया, समीशन n क्यूब का, समीशन n स्क्वायर का, समीशन n का और n नॉट को हमने सिंपल क्या लिख दिया, n। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 कैंसिल, 3 1 3 3 2 6 सिंपल। और ये स्क्वायर जो इन सब के ऊपर है तो हम इन सब के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगा देंगे। तो ये जाएगा स्क्वायर, सिंपल क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा n प्लस का 1, 2n प्लस का 1, नीचे क्या है हमारे पास 2 है तो हम लगा देंगे 2 प्लस n प्लस का 1 और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल n। अब हम देखेंगे कि 4 फ्रैक्शंस है, क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे 4 2 और नीचे यहाँ 1 और 1 है तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये 4 इस फ्रैक्शन से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल क्या बचेगा, n स्क्वायर n प्लस का 1 का स्क्वायर। 2 1 2, यहाँ पे 4 होगा तो 2 1 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1। इसी तरीके से ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि कैंसिल आउट करने के लिए नीचे कुछ है नहीं, तो हो जाएगा 4n प्लस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4n। अब यहाँ से देखें हमारे पास n कॉमन आ रहा है तो हम क्या कर लेंगे, n को कॉमन ले लेंगे और 4 को भी हम क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने n को कॉमन ले लिया और 4 को हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे सिंपल n कॉमन लिया तो सिंपल क्या बचेगा, n प्लस का 1 स्क्वायर। यहाँ से भी n कॉमन ले लिया तो बचेगा 2 और ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन दोनों को यहाँ पे क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। प्लस का 1 2n प्लस का 1 और ये हो जाएगा, यहाँ से n बाहर आ गया था, 4 को अंदर क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 4n और प्लस का 4। यहाँ से भी n बाहर आ गया है तो सिंपल क्या बचेगा, 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला खुल रहा है तो यहाँ पे फॉर्मूले को क्या कर देंगे, फॉर्मूला ओपन कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर लें, n4 तो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1, 2 बाहर है, अंदर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों ब्रैकेट्स को। तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 2n और प्लस का क्या हो जाएगा 1। ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड, तो इन दोनों को भी हम क्या करवा देंगे, सिंपल ऐड करवा देंगे। ठीक है, इसी स्टेप में हम इन दोनों को क्या करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3n। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये n इन सब से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो आ जाएगा n क्यूब प्लस का 2n स्क्वायर प्लस का n और यहाँ पे भी 2 अंदर सबसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 2 3 6n और प्लस का 2 1 2 प्लस का 4n और प्लस का 8। अब यहाँ पे हम स्क्वायर वाली टर्म को ऐड करवा देंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवा देंगे n वाली टर्म्स को और सिंपल को, कॉन्स्टेंट्स को।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एन क्यूब एक ही है तो हम एन क्यूब लिख देंगे। स्क्वायर हमारे पास है 2n स्क्वायर और 4n स्क्वायर, तो इन दोनों को हम ऐड करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 6n स्क्वायर हो जाएगा। अब n की टर्म देखें, यहाँ पर है 6 4 1, क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 11n हो जाएगा ऐड करवाने के बाद। और यहाँ पर है 8 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है आंसर।